Hello everyone. Today we will talk about use of from. एक्चुअली फ्रॉम एक प्रिपोजिशन है और इसका यूज़ हम किन किन परिस्थितियों में सिचुएशन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली सिचुएशन है बेसिकली फ्रॉम का अर्थ होता है से, ठीक है। तो अलग अलग अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। कैसे वो हम देखेंगे। जैसे कि फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में किसी स्थान से अलग होने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसी भी स्थान से अलग होने के भाव को व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो वह दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से अलग हुआ, सो वी विल यूज़ फ्रॉम। सो ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है द मैंगो फेल फ्रॉम दिस ट्री, ठीक है। यह जो मैंगो है वो वृक्ष से गिरा, यानी वृक्ष से अलग हुआ। तो अलग होता है तो हम वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सो द मैंगो फेल फ्रॉम दिस ट्री, ओके। सेकेंड सिचुएशन है फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में कारण को बताने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी कारण को बताने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। वह सफ़र कर रही है किससे, कारण क्या उसका सफ़र का, तो फीवर है। सो शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। सेकेंड एग्जाम्पल है ही डाइड फ्रॉम हंगर, ही डाइड फ्रॉम हंगर, वह मर गया, कारण क्या था, हंगर। सो ही डाइड फ्रॉम हंगर। थर्ड सिचुएशन है फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में टाइम के भाव को बताने के लिए भी किया जाता है। टाइम के भाव को बताने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कैसे, जैसे आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 एवरी डे, मैं हर रोज़ 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आ गया तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मैं स्कूल सोमवार से शनिवार तक जाता हूँ, ठीक है। सो आई गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू संडे। थर्ड एग्जाम्पल है ही विल टीच द स्टूडेंट फ्रॉम 11 AM, ही विल टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम 11 AM, ठीक है। वह 11 बजे से विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये टाइम के भाव को बताने के लिए हमने यूज़ किया फ्रॉम का। फोर्थ सिचुएशन है फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में स्रोत के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्रोत के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द रामायण, ये जो लाइनें हैं वो रामायण से ली गई हैं। इन लाइनों का स्रोत क्या है, ये ओरिजिन कहाँ से हुई हैं, तो रामायण से हुई है। सो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द रामायण। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र, दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र, यह जो कहानी है वो पंचतंत्र से ली गई है। तो ये स्रोत के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हमने फ्रॉम का यूज़ किया। फिफ्थ सिचुएशन है फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक वस्तु से कोई भिन्न वस्तु हम बनाते हैं तो उसके भाव को व्यक्त करने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, जो दही है वो दूध से बनता है। सो एक वस्तु से दूसरी भिन्न वस्तु बनी तो उसके भाव को व्यक्त करने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सो कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। सेकेंड एग्जाम्पल है ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर, ठीक है। ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर। सिक्स सिचुएशन हम देखें। सो दूरी को बताने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल उसका देखें तो आगरा इज़ 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, आगरा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो दूरी को बताने के लिए हमने फ्रॉम का यूज़ किया। सेकेंड एग्जांपल है द विलेज इज़ 4 miles अवे फ्रॉम द टावर, जो गांव है वो टावर से 4 मील दूर है। सेवन्थ सिचुएशन है अंतर बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, डिफरेंस। सो दीज
बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट, यह जो पुस्तक है वो उससे अलग है। सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर इन कैरेक्टर, शी इज़ मच डिफरेंट, वह अपनी सिस्टर से लक्षणों में बहुत ही अलग है। ठीक है, तो ये अंतर बताने के लिए फ्रॉम का यूज़ हुआ। सो लास्ट जो सिचुएशन है, किसी को सुरक्षा देने, बचाने, रोकने आदि के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी को सुरक्षा देने, बचाने, रोकने आदि के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें पहला एग्जाम्पल है ही सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम फायर। ठीक है, उसने बच्चे को बचाया, पर किससे? फायर से, आग से बचाया। सेकेंड है शी वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग, वह रोकी गई, अंदर आने से वह रोकी गई। ठीक है, सो this is all about today's videos and I hope you understand very well this concept. So thank you very much. See you again in our next video.